आपने बातें की, आंखों में आंसू, दुनिया रोएगी, हमारे साथ मुहर्रम के जुलूस निकल जाएंगे। भाई दवाखाना बदल लो। का फायदा, अन्य का फायदा नहीं मिलना है। सो वी हैव नो आइडिया कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमारे ऊपर हो सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया अमेरिका और भारत के रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। पाक मीडिया बोल रहा है कि अमेरिका ने अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिलीज की है और उसमें पाकिस्तान का एक बार भी नाम नहीं है। उसमें अफगानिस्तान तक का नाम है, पर पाकिस्तान का जिक्र अमेरिका ने एक बार भी नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि अमेरिका पाकिस्तान को कितना महत्व देता है और फ्यूचर में पाकिस्तान को अमेरिका कहाँ पे रखेगा। और अमेरिका का फोकस अभी इंडो पैसिफिक में है और खासकर भारत पे, और इसीलिए पाकिस्तान और भी ज़्यादा दुखी है और भी ज़्यादा रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। हम भी क्या सादा हैं मीर, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। भाई दवाखाना बदल लो। क्या ये समझना इतना मुश्किल है कि फिल्म बना के दिखाना और चीज होती है, फिल्म की स्टोरी सुनाना और चीज होती है। आप फिल्म की स्टोरी सुना के वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। क्या इतनी मुश्किल है इसको समझना? इतनी पेचीदा बात है यार। अगर वाकई इतनी पेचीदा बात है तो बस फिर थैंक यू, गुड लक। आप स्टोरियां सुनाते रहेंगे, अगला फिल्म बनाता रहेगा, वो यही है। अगर ये किसी की ख्वाहिश है कि मैं खड़ा हो जाऊं और जमाना मेरे लिए वापस आए और मेरी बातों को वैसा ही, क्योंकि वहां पे जो एनवायरनमेंट होता है वो बेसिकली ये होता है कि वाह 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 आपने बात की है, मेरी आंखों में आंसू आ गया, वो उनका बस नहीं चलता कि वो यानी वहीं पे कपड़े फाड़ दें, यानी आपने बातें की, आंखों में आंसू, यही बातें फोन पे रिकॉर्ड करके लोगों को सामने हम पहुंचाएंगे। दुनिया रोएगी, हमारे साथ मुहर्रम के जुलूस निकल जाएंगे। ये नालायक तरीन लोग हैं। इस पूरी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, जो कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2022 है, पाकिस्तान का एक दफा भी कहीं जिक्र नहीं हुआ। सो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है वो वॉशिंगटन की जो नेशनल सिक्योरिटी आउटलुक है, इट डजंट स्टैंड एनीवेयर। इंडिया का 8 दफा जिक्र आया है, अफगानिस्तान का 4 दफा जिक्र आया है, पाकिस्तान का एक भी जिक्र नहीं है। और इंडिया को उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है और मेजर डिफेंस पार्टनर भी है। करें अगर पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज करता रहेगा कि जी क्योंकि ये जो इंडो पैसिफिक अलायंस है, क्वाड है, ये चाइना सेंट्रिक है, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते, इट इज नॉट गोइंग टू सर्व पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान की ये जो सो कॉल्ड है ना कि हम न्यूट्रलिटी शो करते हैं, हमें इसका का फायदा, अन्य का फायदा नहीं मिलना है। सो वी हैव नो आइडिया कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज हमारे ऊपर हो सकते हैं। बल्कि अभी भी मैं समझता था इमरान खान साहब कोई प्रॉब्लम है ये चीज़ कहने में। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी शायद पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस यही कह रहा है कि हम अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात नॉर्मलाइज करा सकते हैं अगर हमें मौका दिया जाए। वो अलहदा बात है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं कर सकते, हमारे ईरान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक नहीं है, हमारे अफगानिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं है, लेकिन हम चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात जो है उसमें काफ़ी रोल हम प्ले कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ सेइंग कि पाकिस्तान जो है उसने उसको वो इट डजंट स्टैंड एनीवेयर। और हम जारी बात है यहाँ पे बड़ा शोर मचाते हैं कि भाई देखो पाकिस्तान जो है वो दैट इज द हार्ट ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। ऑन दी अदर हैंड इंडिया को उन्होंने जो इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू देना शुरू कर दी हुई है वो कि हम उसमें देख रहे हैं कि फॉल्ट्स नजर देखने की कोशिश करते हैं कि भाई ये क्या मसला है। इंडिया जो है क्या वो डिप्टी कप्तान होगा अमेरिका का इस खत्ते में, या कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट प्लेयर होगा। देयर इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी दैट इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट प्लेयर। हम सारी की सारी जो अंडरस्टैंडिंग हमारी है ही नहीं है, हम समझते हैं कि नहीं है चले होगा, इन्होंने कख पता नहीं है अमेरिकन को। पाकिस्तान का तो आप जाने दे ना, पाकिस्तान ने चाइना के खिलाफ कभी कोई बात हिम्मत करनी नहीं करने की ना, क्योंकि दैट्स नॉट पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान जिस दिन आजाद अपनी फॉरेन पॉलिसी इख्तियार करेगा, वी ऑल विल गो बैक एंड गारलैंड द गवर्नमेंट, जो भी कोई होगी। ये तो कभी इसकी बात मान लेते हैं, कभी किसी और की बात मान लेते हैं, अपनी पॉलिसीज खुद मुख्तार पॉलिसीज नहीं इख्तियार करते पाकिस्तान में। दैट्स द ट्रेजेडी। इंडिया के साथ कहते हैं हम अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं, तो पता नहीं अफगानिस्तान की हुकूमत की क्या पॉलिसीज हैं। और ये भी नहीं ना हमें पता कि हम
हम जब कहते हैं कि हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो वहां उनका बयान है कीप योर हैंड्स ऑफ अफगानिस्तान, वी डोंट वांट योर हेल्प। ये सुना जनरल असेंबली में कहीं बात हुई है। टेक्नोलॉजी वगैरह पे बात है। सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, या साइबर स्पेस के ऊपर बात करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, इस पे बेसिकली दे बिलीव कि हमारे लिए इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो पूरी एक डिस्कशन है, एक पूरा जो है वो पेज इंडिया के ऊपर भी है। और इंडो पैसिफिक की वो अलहदा बात करते हैं, ठीक है जी, यूरोप के ऊपर वो अलहदा बात करते हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। पाकिस्तान को अपने सारी एनर्जी, सारा कुछ इंडो पैसिफिक की तरफ मोड़ देना चाहिए, वहाँ पे ताल्लुकात बनाए। एट द एंड ऑफ द डे हमें अपनी कैपेसिटी तो इन्हेंस करनी है ना, तो वो कैपेसिटी किस तरह इन्हेंस करनी है, उस पर काम करना चाहिए। तो तब जाके हम ये कह सकते हैं कि लॉ पाइन है जड़ियाँ चीज़ां ने, इन्हां ते फोकस करो, ठीक है। ਐਵੇਂ ਨਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਹੋ, सिर्फ हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 8 महीने बाद इस तरफ चल पड़ोगे जी, पैसे इकट्ठे करने हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया और भी ज्यादा हैरान इसलिए है क्योंकि कुछ दिनों से आपको पता होगा कि अमेरिका पाकिस्तान के कुछ ज्यादा ही नजदीक हो रहा था भारत पे प्रेशर डालने के लिए यूक्रेन मामले को लेके। तो इसलिए पाकिस्तान को ये गलत फहमी हो गई थी कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं और पाकिस्तान अमेरिका को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर पाएगा क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के मामले पे भारत से नाराज है। पर ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आने के बाद पाकिस्तान का वो सपना टूट गया और इसीलिए पाकिस्तान और ज़्यादा इस पे दुखी है। और ये तो होना ही था क्योंकि मैंने ही आपको कहा था कि चीन के मामले पे अमेरिका को भारत की ज़रूरत है और भारत के बिना अमेरिका चीन का सामना नहीं कर सकता। तो इसीलिए अमेरिका भारत को किसी भी मामले को लेकर डिच नहीं कर सकता क्योंकि आखिर में अमेरिका को सामना चीन से ही करना है और इसीलिए उन्हें भारत की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान जैसे अमेरिका का जूनियर पार्टनर था, तो पाकिस्तान को लगता है कि भारत भी अमेरिका का जूनियर पार्टनर है। तो ऐसा नहीं है, भारत अमेरिका का इक्वल पार्टनर है। तो इसीलिए अमेरिका के आंखों में आंखें डाल के भारत किसी भी मामले पर बातचीत कर सकता है। और अमेरिका का जो ये छोटा स्टंट था पाकिस्तान को लेके यूक्रेन मामले पे भारत पे प्रेशर डालने के लिए, ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आने के बाद ही पता चल गया ये कितना कामयाब रहा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने एक बार सही गई, पाकिस्तान को दुनिया से भीख मांगने की जगह अपनी कैपेबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए ताकि दुनिया के साथ वो भी कुछ बराबरी के स्तर पे बातचीत कर सके, ना दुनिया के सामने जाकर हाथ फैलाए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।